Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जगह है दिल की बात. हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो 91.2 एफएम मेरी आने वाली के साथ. और शो पे मैं आ गई हूँ एक बार फिर से स्टार्टअप पे बात लेकर, जिसमें हम करते हैं बहुत सी बातें जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन से रिलेटेड होती है. तो ऐसे ही एक स्टार्टअप के बारे में एक बात करने वाली हूँ मैं. और हमारे स्टूडियो में आज है ध्रुव जॉली जी, जो कि है टैप ऑन के फाउंडर, और इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स हैं. तो सबसे पहले वेलकम कर देते हैं. वेलकम ध्रुव, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका टैप ऑन? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है टैप ऑन. नई जर्नी है तो अभी नया नया शुरुआत है, तो आप समझ सकते हो बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो बस उसी में लगे हुए हर रोज का एक नया एक एवरी डे इज अ न्यू डे. यस. तो टैप ऑन तो खैर अभी आपने स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत से स्टार्टअप पे काम किया है. तो कैसे शुरू हुई ये जर्नी, कैसी शुरुआत हुई और कैसे यू गेट इनटू दिस स्टार्टअप, और क्या आपने थॉट प्रोसेस रखा था? तो वैसे देखा जाए तो ईमानदारी से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में आऊँगा. तो मैंने बेसिकली मास्टर्स करने गया था मैं ऑस्ट्रेलिया. सिडनी से मैंने मास्टर्स करी है इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग. है तो मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट, पर गलती से आईटी में घुस गए हैं. तो पहले मैं एक और ग्रुप में जॉब करता था, जॉब चल रही थी मेरी. साथ ही साथ मैंने सोचा यार इसमें कुछ नया करते हैं. अकाउंटिंग की मेरी इच्छा थी कि मैं उसकी बुक कीपिंग को कुछ एक वर्चुअल करूं और इंडिया लेकर आऊं. थोड़ा सा उसमें हम प्लान कर रहे थे. तो उस चक्कर में मैंने जॉब छोड़ के ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मेरी चालू हो गई थी. पर वो चीज़ हो नहीं पाया. तो पर क्योंकि जॉब तो छोड़ दी थी, खर्चा चलाना था, तो उसके लिए मैंने ना स्टार्टिंग में एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट से चालू करा. ये बात होगी 2015 की. तो वहाँ से मेरी ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई. 2015 से मैंने पहले कंसल्टेंसी करता था यहाँ पे इंडिया में, इंदौर में ही अपने भाई लोगों की कंपनीज थी. उन लोगों को हम काम देते थे और वहाँ पे मैं क्लाइंट्स को हैंडल करता था. धीरे धीरे करते करते फिर मैंने खुद की एजेंसी यहाँ पे डाल ली, पूरी टीम यहाँ पे सेटअप कर दी और पूरा मार्केटिंग का ही काम चल रहा था. सर्विस इंडस्ट्री में करते करते मेरे को समझ में आया कि प्रोडक्ट्स की भी बहुत डिमांड है. क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर्स से बातचीत करते रहता था, तो मेरे को उनकी प्रॉब्लम्स हर रोज समझ में आती थी कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है. उसी के रिलेटेड करते करते मेरा इंडिया आना हुआ 2020 में. एग्जैक्टली देखो तो 2019 में ही हुआ. एक ऐप थी जिसको इंडिया में लॉन्च करना था, ऑस्ट्रेलिया के ही फाउंडर थे, उनने मेरे को एज अ मार्केटिंग ऑफिसर हायर करा था. तो वो लॉन्च करने में यहाँ पर आया था. पर फिर कोविड आ गया. 2020 में प्रोडक्ट हमारा बन ही रहा था, कोविड आ गया और फिर मैं यहीं रुक गया. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जो 2 साल तक बंद थी. तो पहला साल तो बहुत ही खराब निकला. पर उसी टाइम पे हमने ये देखा कि सारे मार्केट्स बंद थे, सब कुछ बंद था, टीम मेरी ऑलरेडी हायर्ड थी, तो क्या करें. तो उसी के चलते हुए, अगर आपने सुना, हमने ना एक स्टार्टअप चालू करा था, डिलीवर फॉर यू. हमने 3 महीने के लिए चलाया. बेसिक नेसेसिटीज और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने नेसेसिटीज और एसेंशियल्स का सप्लाई का डिलीवरी चेन मॉडल बनाया. कुछ 3 महीने में हमने 20,000 डिलीवरी कर ली थी. और अराउंड 150 से 175 के आसपास अपन ने बिजनेस शॉप्स को ऑनबोर्ड करा था. सो वो 3 महीने चला. कोविड आकर अपना लॉकडाउन खत्म हो गया था, तो हमको वो बंद करना पड़ गया, क्योंकि वो एक नॉर्मल इनिशिएटिव था. हमको उसको परमानेंट बिजनेस नहीं बनाना था, टेम्परेरी था. राइट. जब मैं दूसरी चीजें ढूंढ रहा था कि कैसे क्या कर रहे, उसी के साथ साथ एक और एक कंपनी है अपसेल, मैं उनके साथ जुड़ा एज अ फाउंडिंग पार्टनर, उनके साथ जुड़ा. आज वो कंपनी के कुछ अराउंड 1500 से 2000 रेस्टोरेंट्स में सिस्टम है. हम उसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते थे. तो वो कंपनी को भी मैंने उनका पूरा गोवा का और महाराष्ट्र का सेटअप करने में हेल्प करी. वहाँ गया. अब एक बार की बात है, उसी टाइम पे दिवाली में मैं घर आया हुआ था और देखा कि बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स हैं मेरे खुद के ही. क्योंकि पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का विजिटिंग कार्ड था, फिर मेरे ये अपसेल के थे, डिलीवर फॉर यू के थे. तो वहाँ मेरे को समझ में आया कि यार कुछ और प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अगर मेरे ही ये कार्ड्स है तो ऐसे दूसरों के भी कार्ड्स ऐसे ही वेस्ट होते होंगे. और वही डब्बे साफ सफाई करते हुए मेरे को एक और एक डब्बा मिल गया जिसमें दूसरों के विजिटिंग कार्ड्स हैं, जो पिछले 2-3 साल से कलेक्ट हो रहे थे. तो मेरे को ये समझ में आया कि ये है तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मार्केट बिजनेस के लिए, पर ये वो इफेक्टिव अपना क्या बोल सकते हो उसको
एक्चुअली जिस चीज के लिए वो यूज कर रहे हैं उस पे वो प्रॉपरली उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप विजिटिंग कार्ड यूज करते हो आप कनेक्शन के लिए, पर अगर वो कार्ड से कनेक्शन नहीं बन पा रहा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और ऑल्टरनेटिव उसका होना चाहिए, कुछ था ही नहीं तब मार्केट में। तो वहाँ वो सोचते हुए यहाँ से टैप ऑन का हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जिससे विजिटिंग कार्ड्स को हम एडिट भी कर सके, हमारे हाथों में कंट्रोल हो, और कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाले बंदे के पास ऑटोमेटिकली सब चीजें पहुंच जाए। क्योंकि आज की तारीख में आप खुद भी समझते होंगे कि डिजिटली इतना अच्छी सोसाइटी हो गई है हमारी, पर एक प्रॉब्लम वो है कि उससे ना लोग थोड़े से लेजी भी है कि दे वोंट गो एंड सेव द नंबर्स एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग ऑन देयर फोन। आप उनके फोन पे पहुंच जाओगे तो वो आपको कनेक्ट भी कर देंगे, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर देंगे, पर स्पेशली अगर आप सोचोगे कि वो जाके मेरे को फॉलो करे, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वही चीज का सोल्यूशन पे हम लग गए थे, वहां से हमारा टैप ऑन आया। दैट इज रियली अमेजिंग, मतलब जर्नी तो बहुत ही अमेजिंग रही है, और इतनी सारे जगह पर आपने देखा, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जो रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है कि आपने अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद आप उसके सोल्यूशन पे काम करते हैं, दैट इज हाउ अ स्टार्टअप कम्स इन द माइंड। तो दैट इज रियली अमेजिंग। आपकी जर्नी तो बहुत अमेजिंग रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भी करना बाकी है। तो तब तक के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, आपको सुनते रहना है रेडियो एप्सम 91.2 FM मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जगह है दिल की बात। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो एप्सम 91.2 FM मेरी आने वाली के साथ, और शो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शो पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे साथ है स्टूडियो पे आज ध्रुव जॉली, जो कि है टेकऑन की फाउंडर, और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, और जिसमें ये बात कर रहे थे कि भाई टैप ऑन एक ऐसी चीज है जो आपको सारा सोल्यूशन जो है वो उसको कंपाइल करके आपकी सारी डिटेल्स जो है वो आपके फोन में दे देंगे। तो भाई ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है ध्रुव, कैसे इसका मतलब इसको कैसे यूज किया जा सकता है, क्या इसका भी कार्ड होता है या कुछ और भी होता है? तो बहुत सारे सवाल है वैसे तो शुरू बिल्कुल बेसिक से है, जिसमें हमारे लिसनर्स को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, मैं आपको शुरू से ही एकदम जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से जाता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ये पावर्ड होता है, मतलब जो पूरे एक ऐप जो हमने बनाया है, एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स और जो पूरा एक सिस्टम बनाया है हमने, इकोसिस्टम, ये बेसिकली NFC टेक्नोलॉजी से चलता है। अब NFC टेक्नोलॉजी क्या है, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, काइंड ऑफ ब्लूटूथ और इंफ्रारेड जो अपने फोन पे आता था वैसे ही टेक्नोलॉजी है ये। अगर आपको याद हो कि जैसे बचपन में और अभी भी अपन किड जोन पे जो जाते थे कार्स और ये सब खेलने, या कोई होटल में जाते हो आप कार्ड टैप करते हो तो वो लिफ्ट आपको 4th या 5th फ्लोर तक ही जाती है जहाँ तक आपका है, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हो या कॉर्पोरेट्स में आप जब जाते हो तो वो कार्ड्स देते हैं जिसको टैप करके गेट खुल जाता है। तो ये सब जो खुलता है ये सारा NFC और RFID टेक्नोलॉजी से ही चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, पर अब ये बहुत मार्केट में एकदम फुल स्कोप से आ रही है, क्योंकि इससे ही जितना भी ये IoT और जो आने वाला है ये सब NFC टेक्नोलॉजी ही मोबाइल फोन और वो प्रोडक्ट्स को लिंक करेगी। तो इस पे हम ये काम कर रहे हैं। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें यूजर्स फ्री में वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको प्रॉब्लम्स के साथ समझाता हूँ तो वो ज्यादा रिकनेक्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज आप मानते हो, जैसे आज अपन कोई भी सिस्टम पे आते हैं, राइट, तो आज अपने पास आज डिजिटल इंडिया के उससे देखते हुए इतने सारे प्रोफाइल्स आ गए हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एवरी यूजर्स वांट्स टू हैव देयर अकाउंट ऑन दैट, से इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन, बिहेंस, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, मतलब आप नाम ले लेके थक जाओगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उसके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी के लिए इंस्टाग्राम बहुत जरूरी है तो किसी के लिए लिंक्डइन, तो किसी के लिए यूट्यूब, किसी के लिए स्पॉटिफाई बहुत जरूरी हो सकता है, राइट। तो हम किसी को भी
आप Judge नहीं प्रायोरिटी कर भी रहे नहीं कर हैं। सकते, किसी को भी ये नहीं कर सकते कि ये प्लेटफॉर्म इतना नहीं है। हम्म, और साथ ही साथ आपकी आज बिजनेस डिटेल्स आ रही है, आपकी वेबसाइट होती है, आपके ब्रोशर्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स एक बंदे को शेयर करने की इच्छा होती है फॉर देयर प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स और फॉर देयर पीपल हु आर दे मीटिंग विद। yes, तो उसके लिए हम अब एक पेपर कार्ड में तो ये प्रॉब्लम आती थी, yes. ब्रोशर्स में भी पूरी चीजें इतनी डिटेल्स से नहीं और डल इतना पाती कैरी थी। करके भी नहीं और जा इतना सकते। कैरी करके आप देते भी थे तो कोई हम्म। यूज नहीं करता था। हम्म, तो हमने क्या सोचा, सबसे पहले ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन आया कि हमारी एप्लीकेशन में हमने ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। okay. तो हमने यूजर्स को कुछ लिमिटेशंस नहीं दिए, वो अपने सारे सोशल प्रोफाइल, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी बिजनेस डिटेल्स, लोकेशन, पीडीएफ, मीटिंग लिंक्स, जो जो उनको डालना है सब अपनी चीज़ प्रोफाइल में पे, डाल हमारी सकते ऐप पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के ये सारे अकाउंट्स को हाइप लिंक कर सकते हैं। ओके, जैसे ही उनने पूरा लिंक कर दिया, अब इसमें लिमिटेड नहीं है कि एक ही नंबर डाले, जैसे Okay. आज कितने सारे लोग हैं जिनके पास तीन तीन 3 नंबर होते नंबर हैं। है, 2 नंबर है। सोशल मीडिया पे दो दो प्रोफाइल्स है, एक Yes. बिजनेस की है, एक खुद की है, उनको दोनों Yes. शेयर करनी है। तो हमने उस पे भी लिमिटेशन नहीं डाला। ओके, पीपल कैन गो एंड उनको जितनी प्रोफाइल्स अपलोड करनी है, जितनी प्रोफाइल्स लिंक करनी है वो कर सकते हैं। तो हमने ये पूरा ओपन कर दिया है। ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन क्या होता है कि प्रॉब्लम थी कि ये अब भेजे कैसे, तो उसके लिए हमको प्रोडक्ट्स चाहिए थे। तो हमने एक तो स्मार्ट कार्ड बनाए हुए। ओके, अब मेरे खुद के साथ बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं वॉलेट लेके जाना भूल भूल जाता जाते था। हैं ये। तो ये एक सोल्यूशन है, पर कभी भी कोई बंदा फोन नहीं लेके जाता, फोन नहीं भूलता। हाँ। तो हमने क्या करा है, बहुत ही क्यूट से स्मार्ट कॉइन्स और सॉकेट्स बना दिए हैं, ओके, जो आप फोन पे लगा सकते हो, लैपटॉप पे लगा सकते हो, आपकी कार में लगा सकते हो, विच इज देयर विथ यू एवरी टाइम। ओके, तो आप कहीं पर भी जाओ, कोई सी भी इमरजेंसी में जाओ, कितनी भी जल्दी जाओ, आपके पास आपका नेटवर्किंग सिस्टम हमेशा रहता है कि आप रहेगा। फोन कभी नहीं भूलते हो। तो एग्जैक्टली। ये हमने एक दूसरा सोल्यूशन कर दिया। अब इसी में हमने एक सस्टेनेबिलिटी और वेस्टेज को देखते हुए ये करा कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो पीवीसी और रिसाइकल्ड से बनते हैं। तो इससे क्या हुआ, जहाँ लोगों को 100 कार्ड, 1000 कार्ड बनवाने पड़ते थे, उसके बदले आप उनको एक ही प्रोडक्ट एक ही खरीदें। प्रोडक्ट। तो हमने एक स्टेप सस्टेनेबिलिटी पे भी आ गए हैं कि एक ही प्रोडक्ट खरीदना जो आपके पास ही रहेगा, आपको किसी को देने का भी नहीं है। यस। तो ये एक दूसरा सोल्यूशन। अब तीसरा अपन को कनेक्ट करवाने का जो प्रॉब्लम था वो क्या होता है कि इसमें हमने सामने वाले को कोई हमारी एप्लीकेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आप सामने वाले से दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आजकल NFC सारे लेटेस्ट फोन में आ गया आ है। गए। तो अगर उसके पास लेटेस्ट फोन है, उसको सिर्फ उसका NFC देखना है कि वो अनेबल्ड है। iOS में, सारे iOS में अनेबल्ड रहता है, और एंड्रॉइड में आपको ऊपर से नोटिफिकेशन बार से जाके NFC ऑन करना होता है, 1 सेकेंड का काम होता है। आपको जैसे ही वो सामने वाले ने NFC ऑन करा, आपको आपका स्मार्ट प्रोडक्ट उस पर टैप करना है, सिर्फ उसके फोन पे रखना है। मतलब यस। आप आगे रख सकते हो या पीछे रख सकते हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही रखोगे आपकी प्रोफाइल उसके फोन पे खुल जाएगी। तो उसके पास जो भी नेटिव ब्राउजर होएगा, गूगल, सफारी, मोजिला, उस पे ऑटोमेटिकली वो खुल खुल जाएगा जाएगा। एंड उस बंदे के पास आपकी सारी प्रोफाइल्स आ जाएगी। ओके। वो सिर्फ एक कनेक्ट टैप करके या तो आपकी सारी डिटेल्स शेयर कर सेव कर सकता है, या डायरेक्टली वो सोशल जो भी प्लेटफॉर्म पे आपसे कनेक्ट करना चाहता है ओके, वो करेगा, तो उसके प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल खुल जाती है और आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो। ओके। एंड अगर किसी के पास NFC नहीं है, तो आप जैसी हमारी ऐप पे प्रोफाइल बनाओगे, मेरी ऐप आपको आपका एक यूनिक QR कोड दे देगा और एक ओके। यूनिक लिंक भी दे देगा। अच्छा। तो आप या तो QR कोड स्कैन करवा सकते हो उनसे, या अगर आप उनसे फिजिकली नहीं मिल रहे हो, ऑनलाइन पे बात कर रहे हो, तो भी आप वो लिंक शेयर कर सकते हो। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब हमने फिजिकल और वर्चुअल दोनों चीजों को देखते हुए ये एक पूरा सोल्यूशन बनाया है। ओके, मतलब ये जो है दिखने में तो बिल्कुल सिंपल से एक कार्ड जैसा ही दिखता है, और अगर कॉइन देखेंगे तो आपके मोबाइल के पीछे एक बहुत ही क्यूट सा जो है टैप ऑन लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसका जो काम है ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है और Right. बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। बिजनेस कार्ड आपको किसी को देना नहीं, आपको फोन पे सिर्फ टैप करना है, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी, जैसा कि ध्रुव ने बताया है किस तरह की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही वैसे तो डिफिकल्ट है टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स को भी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, और ये कितना सस्टेनेबल सोल्यूशन है कि आपकी कार्स में इतने प्रिंटिंग का
कॉस्ट जाता है, वेस्टेज होता है पेपर, और उसके साथ वो कार्ड लोग इतना रखते भी नहीं है। मतलब अगर आपके बहुत ज्यादा यूज में नहीं है अगर वो चीज, तो लोग इतना मतलब कोशिश भी नहीं करते कि उसको रख लेंगे, या मतलब आपने दे दिया तो हाँ ठीक मतलब है। सॉरी आपको काटूंगा मैं, पर अगर आप बॉम्बे गए होगे और वहाँ पे अगर आपने जाके भेलपूरी खाई होगी, तो वहाँ पे वो चम्मच देना बंद कर दिया है। हाँ, वो है चम्मच ना, की जगह विजिटिंग कार्ड को 4 टुकड़ों पे काट के वो देते हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हो, मतलब जब मैंने ये देखा कि ये ये भी सब चीजें हो sustainable रहा है, तो solution है। मतलब यार ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब बंदे ने कितने अरमानों के साथ वो कार्ड छपवाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरी पहले इसके पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, हाँ। तो वहाँ पे हम पूरा ब्रांडिंग देखते थे। वहाँ पे हम देखते थे कि वेबसाइट सोशल मीडिया पे इतना लोग फोकस नहीं करते, मतलब फोकस रहता है पर उस पे वो धीरे धीरे पूरा काम बन जाता है। और विजिटिंग कार्ड और लोगो एक ऐसी चीज थी जिसपे वो मतलब मल्टीपल, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक वो शांत नहीं बैठते। क्योंकि आप समझ, वो एक ही बार बनता है। लोगो एक बार बन गया, आप वापस चेंज नहीं करोगे। विजिटिंग कार्ड आप एक ही बार बनाओगे, एक ही पैटर्न में बन एक ही जाता है पैटर्न में बनाओगे, और फिर वो मल्टीपल exactly. प्रिंट्स होकर आते थे। तो सोचो ना, Exactly. जिस बंदे ने इतनी मेहनत करके बनाया, आज उसको अगर वही भेलपूरी मिल जाए तो उसका तो मतलब पूरा चाट मसाला निकल जाए वहां से। तो वो चीजें हमने देखते हुए हमने बोला नहीं, एक सोल्यूशन चाहिए फॉर एफिशिएंट नेटवर्किंग के लिए, तो वहां पे ये आया। ये तो सही है, भेलपूरी मतलब वो भी सस्टेनेबल सोल्यूशन है वैसे तो, हाँ। कि उसको रीयूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हर्ट करता है। और ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत से जो चीज करी है, अपनी सारी डिटेल्स दी है, उसको कंपाइल करके रखना, उसको एक जगह पे रखना भी डिफिकल्ट है। उसी के साथ साथ जो है उसको वापस से मतलब कहीं अगर मुझे याद आया कि मुझे वो चाहिए, तो वो कार्ड ढूंढना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही, लेकिन ध्रुव ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसका सोल्यूशन निकाला है। लेकिन इसके अलावा भी इनकी एक्सपर्टीज बहुत सारे एरिया में है। ब्रेक के उस पर मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत सी बातें जो कि ध्रुव हमें शेयर करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस थे, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए क्या करना है, तो सुनते रहना है रेडियो 91.2 FM मेरे आने वाले के साथ, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जगह है दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो 91.2 एफएम मेरी आने वाली के साथ, और मेरे साथ जो है ध्रुव जी बहुत अच्छे से बातें बहुत सारी कर रहे हैं, जिसमें हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि टैप ऑन जो है जिसके फाउंडर हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया जो है इनके दिमाग में आया वैसे तो, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी, कभी ऐसा होता है ना कि सोल्यूशन आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसका जो प्रोसेस रहता है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है कि इसको कैसे अचीव करें। कि भाई समझ में तो आ गया कि भाई बिजनेस कार्ड जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं कि उसका यूटिलिटी इतना नहीं है, प्लस उसको संभाल के रखना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद इस प्रोडक्ट पे आना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो जर्नी है इसमें क्या क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या लर्निंग्स आपने इससे निकाले। तो मैम जैसे आपने बहुत सही चीज बताई है ये, कि प्रॉब्लम ढूंढना तो बहुत आसान होता है, ऑल कम्स अराउंड कि वो सोल्यूशन कैसे बनाना है, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। आई थिंक सो, मेरे को ये लगता है जो मेरे एक जो पर्सनालिटी है या मेरी एक फीलिंग है, मैं ये सोचता हूँ कि अपन चलते बस लाइफ को आप अपनी फीलिंग पे भरोसा रखो। आपको ये लगता है कि मतलब ये भी नहीं कि आप जो भी आपको लगे आप एकदम से कर लो। जैसे हमने भी प्रॉब्लम देखी, हम इसमें घुसने के पहले मैंने कम से कम 100 से 150, मान लो आप 200 भी हो सकते हैं, अलग अलग सिटीज के अलग अलग बिजनेसेस के फाउंडर्स, सेल्स पीपल, कंसल्टेंट, इंडिविजुअल लोगों से मैंने बात करी। मैंने सबसे पूछा, जब मेरे को एक 80-90% का एक सर्वे आया कि यार सबको है ना एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि विजिटिंग कार्ड इज वेस्ट। ये मेरे को सबसे सुनने को मिला। लोगों ने बोले कि यार ये हमारे ये काम आ जाता है, कोई लिंक्डइन का क्यूआर कोड दिखा रहा था, कोई व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिखा रहा था, पर सबका मेरे को ये समझ में आया कि विजिटिंग कार्ड सब लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट है, और विजिटिंग कार्ड फिर भी सब लोग बना भी रहे क्योंकि उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं आया था। तो एक जो माइंडसेट होता है कि मैं किसी नए बंदे से मिल रहा हूँ तो ये मेरे को एक कार्ड दे के जाएगा। लोग बोल रहे थे कि हम कहीं कहीं पे मार्केटिंग करने जाते थे एंड वहाँ पे क्लाइंट बोलता था आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है और आप बिजनेस कर रहे हो। तो वो एक माइंडसेट तो बना हुआ था। तो हमने वहीं हमने सोच लिया था कि यार कुछ ना कुछ ये विजिटिंग कार्ड के रिलेटेड ही हमको करना पड़ेगा, जहाँ पे ये कार्ड एक्चुअल प्रोडक्ट भी चेंज नहीं हो और उसी में टेक्नोलॉजी आ जाए। तो वहां से हमने फिर ये सोल्यूशन बनाना और ढूंढना चालू करा। प्रॉब्लम मिल गई,
अब सबसे बड़ी चीज होती है एक इंडस्ट्री में कि आप अकेले नहीं कर सकते। Yes. स्टार्टअप्स में तो सबसे बड़ा यही होता है। हम्म, तो मैं अपनी जर्नी को ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स आती है, यू टेक इट एज इट गोज, challenges. एंड वो स्टार्टअप ही क्या जिसमें Challenges प्रॉब्लम नहीं नहीं हो, आए। हाँ, तो सही कल को है। जब आप हमको बुलाओगे आपके रेडियो पे, हम अगर प्रॉब्लम नहीं बता पाए तो या है ही स्टोरी नहीं, नहीं बता मतलब पाए story तो नहीं है। मतलब वो सीन ही नहीं बनेगा ना। Exactly. तो वो है, तो हमारा सबसे पहला काम यही था। अब डिफरेंट कंपनीज में और बिजनेसेस में एसोसिएट होकर मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि आप खुद से नहीं कर सकते। जो मैं सब कुछ, जो भी एंटरप्रेन्योर या बडिंग एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप इंडस्ट्री में आना चाहता है या कुछ भी अपना करना चाहता है, अपने आप से मत करो कुछ भी, क्योंकि आप बंद जाओगे। आप आज अगर एक कंपनी चलाना चाहते हो, आप जितना फ्री रहोगे उतना ज्यादा अच्छा काम होएगा। तो सबसे पहले हम टीम बनाने में लग गए। हमने उन लोगों को चुना जो हमसे ज्यादा स्मार्ट, जो चीज हमको नहीं पता थी और वो लोग हमको बता पा रहे थे, हमने उनको चुना। क्योंकि अगर हमको ही पता रहता और तो क्या उनको मतलब हमको है? बताना होता तो फिर उनको क्या मतलब था। तो हमने जो पहली जो मेन फाउंडेशन बनाई वो हमने उन लोगों की बनाई जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। जो जैसे अब टेक्नोलॉजी में, मैं तो अकाउंटिंग पढ़ा हुआ हूँ, टेक्नोलॉजी में मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो मैंने एक टेक के बंदे को लेकर आया। He became a partner to us and then he started tech. मैं उसको बताता था कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो अपने हिसाब से रिसर्च करके मेरे को प्रॉब्लम वाला प्लान ला के देता था कि अपन ऐसे करेंगे। मार्केटिंग के लिए हमने एक मार्केटिंग की बंदी हायर करी जो पैन इंडिया काम करती थी, जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, जिसको पता है कि एक्चुअली मार्केटिंग क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो वैसे हमने टीम बनाने में काम लगा। टीम बनी, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको लोगों को कार्ड्स देने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, हर रोज नए नए कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते थे। सो उसको सॉल्व करते जाओ। तो एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। यू स्टार्ट सॉल्विंग इट आउट, एक एक टिक होते जाएगा, तो उससे आपका काम बढ़ते जाएगा। एक चीज ये होनी चाहिए कि जब आप सोल्यूशन के लिए चलो तो सिर्फ वो सोल्यूशन देख के मत छोड़ दो, वो सोल्यूशन को कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने विजिटिंग कार्ड की प्रॉब्लम देखी, मैं इसके सोल्यूशन पे आया, जब तक मैं इसके सोल्यूशन पे आया हूँ तब तक कंपटीशन भी तो आ ही जाएगा। अगर वो भी वो सेम देगी और मैं भी वही सेम दूंगा तो कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे लोग जैसे होंगे मार्केट में। एक मैंने कुछ मोबिलो करके कुछ सुना है ना, और भी एक दो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपसे पहले शुरू हो गए थे कि आपके बाद शुरू हुए हैं या देखने के बाद शुरू हुआ है, कैसा हुआ है? मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये था कि जब हम इसमें घुसे, हमको लगा कि ये तो बहुत नई टेक्नोलॉजी है, हम ही लोग एकदम मास्टर लोग हैं जो करना चाहते हैं। इसमें थे लोग, मतलब जैसे जो मोबिलो आपने बात करी, ये एक यूके की कंपनी है। ये कुछ 2020 से इनने सेटल कर लिया था, मतलब 2019-18 से इनने काम चालू कर दिया होगा, 20 से इनने चालू। यूएस में एक दो कंपनीज है, इंडिया में भी 3-4 कंपनीज है जो ये काम कर रही है। पर अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ, इन लोगों ने 2 साल में जो चीजें लेकर आए हैं वो हम स्टार्टिंग के 2 महीने में ही ले आए। क्यों? क्योंकि इनने भी वो सोल्यूशन देखा। अब आई डोंट नो, हो सकता है ये लोग भी काम कर रहे हो, पर अभी तक हमने नहीं देखा कि ये इसके आगे क्या ला रहे हैं, फ्यूचर जो इसका क्या है। राइट। तो मेरा ये होता है कि जब आप सोल्यूशन बनाओ, यस आई नो कि मतलब फ्यूचर का क्या पता, कल को कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कल को कौन सी क्या आ रही है। टेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि एवरी डे देयर इज न्यू थिंग कमिंग अराउंड। तो आपको स्पीड आपकी बहुत तेज होती है, पर आपको आपका एक 5 साल का विजन होना चाहिए कि मैंने आज यहाँ से चालू करा तो मेरे को कंपनी को कहाँ लेके जाना है और वो कैसे लेके जाना है। फिर वो उसमें जो वो प्रोसेस पूरी बनाना है, वो आपकी टीम आपके साथ बैठ के बना देगी कि क्या फीचर लाना है, कैसे क्या लाना है, कैसे क्या करना है। तो वो चीजें तो एक होना ही चाहिए। कंपटीशन में देखा जाता है, अभी अगर देखेंगे तो जो हम दे रहे हैं वो हमारे कंपटीशन भी दे रहे हैं। थोड़ा बहुत फीचर्स में ऊपर नीचे होएगा, पर जो मेन प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है वो ये कंपटीशन भी दे रहे हैं। पर हमारा जो आगे का प्लान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे हो सकता है कि हम ये कंपटीशन से थोड़े से या बहुत ज्यादा ही अलग होके एक हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस और अच्छी फीचर्स दे सके जो उनके एक्चुअली और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर। ओके, तो इस तरीके से भाई ये तो
कॉम्पिटिटर्स तो रहते ही हैं ऑब्वियसली मार्केट में, और आईटी जो है अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है और एवरीडे चेंज होने वाली फील्ड है, तो उसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा कि अपडेटेड रहना है, उसके बाद टीम को अपडेटेड रखना है, और इसी के साथ साथ अपने आप का प्रोडक्ट भी जो है वो चेंज करते रहना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अगर आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो मैं बताने वाली हूँ ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के उस पार मैं लेकर आऊँगी और भी बातें, और मैं और ध्रुव करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो कि रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। तो तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM मेरी आने के साथ, और शो का नाम तो आपको पता है, शो का नाम है स्टार्टअप के बाद। Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जगह है दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को हमारे शो में, जिसका नाम है स्टार्टअप से बात, और जिसमें हम कर रहे हैं ध्रुव जॉली जी से बात। और ध्रुव जॉली एक तो नाम बहुत ही अलग सा है ना? वो तो है। तो जॉली इज योर सरनेम? जॉली इज माय सरनेम। अच्छा, तो ये कौन सी विच कम्युनिटी? मैं पंजाबी। अच्छा, ये पंजाबी। हाँ तो ये पहली बार सुना है मैंने ध्रुव मैं बहुत यूज्ड टू हो गया इससे कि जब पीपल जब लोगों से मिले तो मैंने बोलते 2 बार तो सरनेम है पक्का, मतलब नाम रख देते, कोई निकनेम रख देता जैसे जॉली जो रहता है। एग्जैक्टली, सरनेम यूनिक है, हर किसी का नहीं होता है। राइट, ओके, दिस इज योर यूएसपी। आई थिंक सो, तभी लोग याद रख लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ध्रुव, जैसे कि आपने मुझे ब्रेक पे जाने से पहले जैसे आपकी जर्नी बताई थी, आपने बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको हुए हैं, लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं या जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोगों को ये समझाना कि भाई इसके बदले आप ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कस्टमर बिहेवियर जो रहता है वो समझाना, और उसके बाद उसको मार्केट करना, राइट, है ना? तो क्योंकि एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही है जो आपको चेंज करना है, तो उसमें एक माइंडसेट चेंज करने वाली बात हो जाती है। तो इसमें किस तरीके से व्हाट प्रोसेस और व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम ये। तो जैसे आपने बताया अभी कि मार्केटिंग है, नई टेक्नोलॉजी है, आपको एजुकेशन डालना है, तो सबसे पहले तो मार्केटिंग में हमने वही करा कि हमने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट बेचने जाते कोई नहीं खरीदता, पहले हमने एजुकेशन, अभी जो हम स्टेज पे हैं हम एजुकेशन की स्टेज पे ही है, वेयर हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि बस नई टेक्नोलॉजी आई है, ये आपके काम को बहुत अच्छा करती है, आपको और एफिशिएंट बनाती है आपकी खुद के प्रोफेशनलिज्म में और नेटवर्किंग में और कनेक्शंस में। तो अभी तो हम पूरे एजुकेशन बेसिस पे ही चल रहे हैं। सेकंड स्टेज पे हम हमारे कस्टमर्स को फ्रंट फेस पे लेकर आएंगे, जहाँ एक कस्टमर खुद आके बताएगा। एग्जैक्टली। तो हमने ये देखा है एक साइकोलॉजी में, आज की तारीख में मैम जैसे आप देख सकते हो कि अटेंशन स्पैन पहले ही बहुत कम हो चुका है। तो जब हमारे बोलने के बदले अगर कोई सेम प्रोफेशन का आके बोलेगा, आज जैसे आप मीडिया में हो, इफ समवन फ्रॉम माय कस्टमर हु इज इनटू मीडिया इंडस्ट्री, इफ दे कम और वो आके आपको बताएंगे कि यार ये मेरे प्रॉब्लम्स होते थे और टाकोन ने मेरे को यहाँ हेल्प करा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्फिडेंस लेवल 120% बढ़ जाएगा। जहाँ अगर मैं आके बोलूँ कि आप मीडिया इंडस्ट्री में हो, आप आके ये करो, वो कॉन्फिडेंस नहीं मैच हो पाएगा, क्योंकि मैं एक टोटली अलग इंडस्ट्री से आया हूँ। आप ये सोचोगे यार इसको क्या पता मैं क्या प्रॉब्लम्स में जा रही हूँ या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हमारा सेकंड फेज आएगा, और थर्ड फेज फिर सेल्स करना है ताकि हम भी थोड़ा कमाएं, हम भी हमारी टीम को कुछ करें। तो थर्ड फेज हमारा वहाँ आ जाएगा। इसी पे ना मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे अपन इसके पहले कंपटीशन की बात कर रहे थे, लोग घबरा जाते हैं जब कंपटीशन आ जाता है कि बोले यार मैंने इतना यूनिक चीज निकाला, कंपटीशन क्यों आ गया। मैं तो ये बोलता हूँ आना चाहिए। आप ये सोचो कंपटीशन आएगा, आपका जो अभी मेरा फर्स्ट फेज का जो मार्केटिंग में जो पैसा और जो एनर्जी लग रही है, आप ये देखो ना वो बच जाएगा, क्योंकि मेरे को फिर इतना एजुकेट नहीं करना पड़ेगा लोगों का, क्योंकि दूसरे लोग भी आ रहे हैं और तभी कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं इस चीज में तो ये चीज अच्छी है। अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो मेरे पास दूसरी कंपनी तो है जाने के लिए, तो मैं इसके लिए चलो स्विच कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 2016 में पेटीएम, 2012 से है पेटीएम, 12 से 16 तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि पेटीएम नाम की कंपनी भी है। 2016 में पेटीएम आया क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो लोगों को तो पैसा तो खर्च करना है, खर्चे निकालने है, उसके लिए पेटीएम आ गया।
अब लोग घबरा रहे थे यूज करने में। आप अगर पेटीएम की स्ट्रैटेजी देखोगे तो उनने 2 साल सिर्फ एजुकेशन में निकाला। जब तक लोगों को समझ में आने लग गया कि क्यूआर कोड क्या होता है, मैं अपनी दुकान पे भी लगा सकता हूँ, इवन सब्जी वाला भी लगा सकता है, ये पूरा उनने 2 साल पैसा लगा दिया। और आप देखो तीसरे साल से दूसरी कंपनीज आ गई एंड उनको मार्केट कैप्चर करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना पेटीएम को लग गया। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि कंपटीशन आना चाहिए। और इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, आप अकेले थोड़ा ना सबको बेच सकते हो। आप अकेले थोड़ा ना सबको बेच सकते हो। आपको मिल बांट के करोगे तो ज्यादा अच्छा है और हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो आप में भी एनर्जी बनी रहेगी नई नई चीजें करने के लिए। तो मेरा तो यही है कि इसमें और कंपटीशन आए और लोग आए तो ताकि मजा भी आए काम करने में। और मेहनत करनी पड़ेगी हमको और नई चीजें लानी पड़ेगी। इनोवेशन आई थिंक तो तभी आता है जब आप प्रॉब्लम्स में हो। आप आपकी कंफर्ट जोन में हो तो इनोवेशन नहीं आते। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है ना कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो एकदम परफेक्ट लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, होनी नहीं चाहिए। उसको मतलब लेट दी मार्केट डू समथिंग, या आपके जो क्लाइंट्स है, आपके यूजर है, वो कुछ ना कुछ आपको फीडबैक देंगे और उसके हिसाब से अगर आप लेट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपने बहुत ही अच्छी सही चीज बताई है। हम खुद इसी में जा रहे थे। मतलब अगर जैसे आपने अभी कंपटीशन की बात करी और मैंने आपको ये बोला कि जो अभी हम दे रहे हैं वो कंपटीशन भी दे रहे हैं। अगर मैं आपको इसमें एक इंस्टेंस बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड ही है, नाम नहीं लूंगा, वो एक कंपनी में जो काम कर रहा था, उसको एक ऐप बनानी थी, बहुत सारे फीचर्स के साथ बनानी थी। 3 साल से उसी में लगा हुआ है। एक और एक कंपनी आई खाता बुक करके, अगर आपने सुना सुना है, जो वो राइट सिर्फ पेटी कैश और आपके डेली का जो गल्ला होता है, मतलब बेसिकली अगर शुद्ध भाषा में बोलो डेली का गल्ला आपके वो ऐप पे संभाल देता है। आप आपके उधार वालों को एक मैसेज करोगे तो वो वहीं से ऐप से मैसेज चला जाता है कि भैया आप पैसे दे दो हमारे ऑफिस। ये जो मेरा फ्रेंड था, ये कम से कम इसके जैसे 20 फीचर्स ला रहा था और भी ज्यादा उसी में, और वो उसको एक्सपोर्ट और एकदम प्रॉपर करने में लग गया, परफेक्ट बनाना जो है लग गया, राइट। उसमें उसके 3 से 4 साल निकल गए। उसी बीच में खाता बुक आई, खाता बुक ने एक ही फीचर निकाला, प्रॉपर मार्केट पे पहुंचा, लोगों को बताया, आज वो कंपनी 300-400 करोड़ से कम की है। सो यही हमारा भी था एक थिंग। एक्सपीरियंस से हमने भी यही सीखा कि अपन सीखो मत, मतलब अपन रुको मत। आपको पता है ना, ये है एक छोटा सा मिनिमम MVP बोलते हैं, जिसमें आप मिनिमम फीचर्स बना के आप उसको लॉन्च कर देते हो। अब एज अ फाउंडर मैं खुद, आप मान लीजिए डेली के 2 घंटे निकालता हूँ और अपने कस्टमर से बात करता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें मैं और क्या फीचर्स डालूं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर वही चीज मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। तो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में लग जाते हैं, जो नए फीडबैक आते हैं उसको हम हमारे आने वाले फीचर्स में डालते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है। और अगर जो शुरुआत की थी हमने मार्केटिंग वाला, तो उसमें भी ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई बर्डिंग एंटरप्रेन्योर है तो उसको भी इस तरीके से ही अपनी मार्केटिंग जो है वो स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए कि पहले एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा लोगों से क्लाइंट फीडबैक लेना चाहिए, उनसे बुलवाना चाहिए, और थर्ड रहता है तब आप सेल्स पे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये चीजें फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक बर्डिंग एंटरप्रेन्योर है और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आईटी में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको ये 3 स्टेप्स जो है वो ध्यान रखना है और सीधे डायरेक्ट सेल्स पे जंप नहीं कर जाना है। आपको अपना माइंडसेट बनवाना है, क्लाइंट्स को समझाना है कि आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, और वो जब नेसेसिटी समझ जाएगा तो उसके बाद ही जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा। तो एम आई राइट? वैसे तो मैंने इतना स्टार्टअप नहीं किया। मेरे को लगता है अब आपका एक मार्केटिंग का भी स्टार्टअप बनाने का एक कोर्स बनाना पड़ेगा अपन को। तो बेसिकली मैंने वही सीखा कि 3 फनल होती है। एक होती है टॉप ऑफ द फनल, जो अपना एजुकेशन में निकल जाता है, राइट। उससे आपको समझ में आ जाता है कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जो होता है उसके बाद मिडिल फनल आ जाती है, जो जितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं उनको अपन कुछ और ऑफर हो गया, कोई यूजर का टेस्टिमोनियल हो गया, अपने खुद की एक स्पीच हो गई, कोई डिजाइन हो गया, वो मल्टीपल बिजनेस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप उनको करते हो। और फिर तीसरा होता है आपका बॉटम ऑफ द फनल, जो एग्जैक्ट सेल्स के उस पे चले जाता है। तो आई थिंक सो ये ट्रायंगल है जो नॉट इन आईटी, नॉट इन स्टार्टअप, ये मास्टरमाइंड मदिया या ये मास्टर प्रोसेस आई थिंक सो हर एक धंधे में यूज होती है। वो भले ही पानी पूरी वाला भी हो
या आपका कोई भी हो। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पर Right. एडुकेट करने नहीं, पर आप कंपटीशन देखो ना, हाँ, इतना सारा आ गया है। exactly. अगर देखो आज उसके लिए भी तो वो बॉटम फनल आती है, अगर उसके हाँ। सामने भीड़ नहीं होएगी तो आप नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे एग्जैक्टली। तो वो भीड़ उसके लिए एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन ही हो गया कि Exactly. देखो यार मैं अच्छा दे रहा हूँ तभी लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे आप हैं। जाते ही तभी हो कि लोगों को देख के। अगर वो Exactly. ठेला डाल के खड़ा हो जाए और कुछ नहीं करे हाँ, तो भी आप थोड़ा ना जाओगे। Exactly. आज का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव आ गया है। आप कुछ नहीं करोगे, बाजू में 3 ठेले वाले आ जाएंगे और वो हाँ, अपना बेचना चालू कर एग्जैक्टली देंगे। 5 फ्लेवर्स में। एग्जैक्ट वही ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। आज वो फ्लेवर्स भी कैसे आए होंगे, मार्केट ने बताया होगा तभी तो वो फ्लेवर आए कि यार आप हींग का फ्लेवर निकालो या मिर्ची वाला और निकालो। एग्जैक्टली लोगों ने ही तो बोला होगा, तो अभी और वो चल के फिर आए। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ध्रुव और मैं करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो है वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM, जो है दिल की बात मेरी आने वाली के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप के बाद। Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जगह है दिल की बात। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो एफएम 91.2 एफएम मेरी आने वाली के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप की बात और हम कर रहे हैं बहुत ही टेक्निकल बातें, बहुत ही इनोवेटिव बातें। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने ध्रुव ने हमको जैसे कि बताया था कि किस तरीके से जो है अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो कैसे आपको चीज़ें जो है उसको सेटल करना है, किस तरीके से लेयरिंग करना है, और जैसे फनल का नाम दिया था आपने, उसी तरीके से फनल जो है वो सेट करना है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बता दिया कि अगर आप किसी मार्केटिंग में या किसी आईटी में अगर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसके बाद एक तो आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने बात किया कि चीजें बहुत जल्दी चेंज होती हैं और एवरी डे देयर इज सर्टेन चैलेंज, है ना, कि कभी कोई एकदम से नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो अभी जैसे चैट जीपीटी बहुत ही बूम में है, मतलब कि लोग उसके नए नए चीजें और बताते जा रहे हैं कि ये एआई टूल है, ये एआई टूल है। मेरी पूरी मार्केटिंग चैट जीपीटी से काम कर रही है। तो ये एग्जैक्टली तो ये इसकी जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है जब वो हम सोच रहे हैं तो वो कैसे डिजाइन करते हैं फिर आप? जैसे अभी जैसे वही है, जैसे ये अभी नेटवर्क शेयरिंग पे है, आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे है। हम टैपऑन को एज ए नेटवर्किंग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। आज इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ आपको बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि मेरे पास आ जाए। कॉन्टैक्ट्स हो गया, आपकी प्रोफाइल्स हो गई। आज आप आपके दोस्तों के साथ आपकी एक अलग इंफॉर्मेशन जाती है, आपके प्रोफेशनल्स के साथ एक अलग जाती है। हर एक सिचुएशन पे भी आपको एक चाहिए होता है कि यार मेरे को यहाँ पे यार मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, मेरे को यहाँ पे मेरी फोन नंबर नहीं देना, इसको मेरी सिर्फ कंपनी की इंस्टाग्राम और वेबसाइट जाननी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हम लेकर आने वाले हैं जो आपका नेटवर्किंग में आपको और इवॉल्व करे, आपका नेटवर्किंग को हम और हमारे साथ जुड़ के आप आपकी बेसिकली नेटवर्किंग को और क्या बोल सकते हो, एड ऑन या और इम्पोर्टेंस या और वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। एट द सेम टाइम आज आप मिलने जाते हो, सब लोग लाइफ में बहुत बिजी है, राइट? तो हम थोड़े ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया चैट जीपीटी, हम उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी टीम भी उसी पे काम करती है, मार्केटिंग के लिए भी हमने ये बोला कि अगर हमारी टीम ये मार्केटिंग में काम कर सकती है, एवरी इंडिविजुअल भी इसको यूज कर सकता है फॉर मार्केटिंग, राइट? तो अब क्या होता है, आप आज 100 लोगों से मिल तो लिए, हर रोज आप 100 लोगों को अगले दिन मैसेज थोड़ा ना कर सकते हो। आपके पास और भी 100 काम है। अगर वो भी हम ऑटोमेट कर पाए कि आज मैं आपसे मिला, कल या परसों आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाए कि हाय, इट वाज सो गुड टू मीट यू, लेट्स कनेक्ट अगेन। एक बॉन्डिंग बढ़ जाती है मैम, लोगों को एक रिकॉल वैल्यू आ जाती है कि अच्छा हाँ, इनसे मैं मिला था। सो ऐसे ऑटोमेशंस, ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स, मतलब जो हम एक नेटवर्किंग इकोसिस्टम में डाल सके, वो हमारा फ्यूचर का है। पेमेंट्स का भी लाने का हमारा प्लान चल रहा है इसमें, ऑटोमेटेड मीटिंग्स एंड शेड्यूलिंग का काम चल रहा है इसमें। तो प्रोफेशनली जितना ग्रो कर सकते हैं अगेन प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट समझ के, अगेन यस, हमको ये पता है कि हमको इसको नेटवर्किंग इकोसिस्टम बनाना है आने वाले 3 साल में। जैसे आज फेसबुक, लिंक्डइन आपके पास है फॉर योर सोशल मीडिया, लिंक्डइन इज फॉर योर प्रोफेशनल कनेक्ट। आज जिनको नेटवर्किंग इकोसिस्टम, नेटवर्किंग करना है, जो हम बोलते हैं, हमारी कंपनी की लैंग्वेज में हम उनको प्रोफेशनल हसलर्स बुलाते हैं। जो लोग दे आर हंग्री फॉर नेटवर्क्स, दे आर हंग्री फॉर मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे, एनर्जी है उनमें, वो हमारे ऐप पे आए।
एंड उनको हम जो जो नेटवर्किंग के लिए जो भी उनको उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम जहाँ जहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो हम करें. अब अगेन पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स तो हमने प्लान कर रहे हैं, टीम काम भी कर रही है, हर रोज के नए नए काम चल रहे हैं. और जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक विजन बना हुआ है कि 3 साल में हमको यहाँ लेके जाना है. कैसे लेके जाएंगे उसके लिए हम डेली फीडबैक लेते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आप स्टार्टअप में है तो कि डेली फीडबैक जो है वो चीज होना चाहिए. यस एग्जैक्टली कि आप क्योंकि एट दी एंड आज अगर मैंने ऑफिस से बैठे बैठे सब बना दिया, यूज तो मेरे को नहीं करना ना, यूज तो मेरे कस्टमर्स और यूजर्स को करना है. अगर मैं उनकी रियल टाइम प्रॉब्लम को रिलेटेड में रखते हुए प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बनाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा है. जैसे अभी वाला प्रॉब्लम तो हमने बना दिया कि ये प्रॉब्लम को ये टैप ऑन ऐसे सोल्यूशन कर देगा. अब और इसके साथ साथ ही क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों उसको आइडेंटिफाई करना. एग्जैक्ट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मैं एक मीटिंग में गया, ठीक है, उसने ये बोला कि यार बॉस हम लोग है ना जैसे किसी से भी मिलते हैं हम उसके प्रोफेशन के रिलेटेड में नंबर सेव करते हैं. जैसे कोई हार्डवेयर वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, कोई डिजाइनर है, तो मैं उसके आगे डिजाइनर डालता हूँ. आज आपका भी नाम आएगा तो आपके नाम के आगे रेडियो डाल देंगे या मीडिया डाल देंगे. ऐसा एक नॉर्मल होता है. और इनफैक्ट हमने ये कस्टमर और यूजर जर्नी में भी देखा, हम खुद ये करते हैं. मैं भी करती हूँ. स्टार्टअप जो है जैसे आपसे कनेक्ट किया तो स्टार्टअप डाल दिया होगा. राइट. आज आपको कोई डॉक्टर से मिलना है, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा आप आपके कॉन्टैक्ट में जाकर डॉक्टर लिखोगे. राइट. तो हमने क्या करा, ये सोल्यूशन को देखते हुए पहले नहीं था, हमने हमारे सिस्टम में अभी वाले ऐप में बायो डाल दिया. बंदा बायो डाल सकता है. पहले क्या होता था, बायो नेटिव कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं होता था. अब क्या होता है, वो बायो डायरेक्टली जाके आपके नेटिव कॉन्टैक्ट्स के नोट्स में सेव हो जाता है. तो से मैं आप मेरे से आज मिले, अब आपको कल 2 महीने के बाद याद नहीं है कि यार ये कौन था, वो क्यों मिला था, क्या के लिए मिला था, क्या नाम था, कंपनी का नाम भी मैं भूल रही हूँ, पर मेरे को ये पता है ये कुछ स्मार्ट नेटवर्किंग और स्मार्ट कार्ड्स में बना कुछ काम करता था. अगर आप स्मार्ट कार्ड भी लिखोगे तो मेरा नाम आ जाएगा. तो ये कहाँ से आया, जब हमने लोगों का फीडबैक लिया और हमने उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर दिया. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक. दैट्स व्हाट आई कैन से. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड यूज तो वही कर रहे हैं ना. अगर आप उनके हिसाब से ही नहीं चलाओगे तो वो क्यों यूज कर रहे हैं. आप उनको पैसे तो दे नहीं रहे हो कि भैया ये ले 100 रुपए और मेरा ऐप डाउनलोड करो यूज कर. बल्कि आप तो उनसे पैसे ले रहे हो कि भाई तू मेरे को 1000 रुपए दे, मैं तेरे को प्रोडक्ट भेजता हूँ और फिर तू मेरा ऐप डाउनलोड करके यूज कर. तो वो चीजों के लिए हमने ये फीडबैक और आगे की वर्किंग के लिए हमने यही सोचा हुआ है कि ये फीडबैक्स को हम कैसे कंसोलिडेट कर दे. जैसे अभी हम B2B में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट HRs के पास जा रहा हूँ, कंपनीज के फाउंडर्स के पास जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी खुद की नहीं, तुम्हारे टीम के रिलेटेड तुमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे तुम सोचते हो कि हाउ कैन यू मेक इट बेटर. वो अगर मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं अपने आगे वाले प्रोस्पेक्ट में वो पॉइंट्स को डाल देता हूँ. और फिर वहाँ पे आगे मैंने जैसे बताया टीम आ जाती है. मैं नहीं करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, फिर वो खुद जाके सोल्यूशंस बना के लाते हैं. हमारी कंपनी में बेस्ट सोल्यूशन विंस की पॉलिसी है. वो भले मेरा इंटर्न ला के दे या भले मेरी टॉप की टीम ला के दे, जो बेस्ट सोल्यूशन लाता है ही विंस द फुल थिंग. दैट्स रियली अमेजिंग. तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात थी कि एक कस्टमर और क्लाइंट फीडबैक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है. और इसको कोई भी स्टार्टअप हो वो कुछ भी कर रहा हो तो ये क्योंकि जो एंड यूजर है वो जब तक नहीं बता रहा है सही चीज तब तक तो आपको पता नहीं चलेगी. दैट इज रियली अमेजिंग. तो आखिर में ध्रुव मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या IT में ही जो करना चाहते हैं कुछ इनिशिएटिव, उनका क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? वैसे देखा जाए तो मैं खुद ही एक बडिंग एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ अपने आप को. इतना कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं करा तो क्या ही दे, पर हाँ यही है हमारी तरफ से जो हमने फॉलो करते हैं. अपने विजन पे बने रहो, हर रोज टेक द एवरी डे एज अ न्यू डे, एज अ न्यू चैलेंज. प्रॉब्लम्स मत सोचो, आप ये सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करें. आप अगर हर रोज एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाओगे तो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग बेटर देन द प्रीवियस डे. यही एक विजन होता है जिसपे आप चलते जाओ और बनते जाएगा. आप स्टोरी सुनोगे, कोई स्टार्टअप 6 महीने में इतना बड़ा बन गया, कोई कंपनी 2 साल में. हम ये नहीं देखते कि 6 महीने के पीछे हो सकता है उनका 4 साल का एक जर्नी चल रहा है. जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अनुराग बस्सी, अगर आपने नाम सुना, अनुभव बस्सी है ना, अनुभव बस्सी, राइट. बहुत बस कितना फेमस हो गया, राइट.
अब लोग ये बोलते हैं कि भैया किस्मत देखो। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, कल परसों की बात थी, हम लोग दोस्त लोग बैठे थे, वो बोलते हैं किस्मत देखो भाई, सिर्फ गिनती के 20 वीडियो डले हैं इसके यूट्यूब पे हाँ, और इंटरनेशनल टूर कर रहा है, अब रणवीर कपूर के साथ रणबीर मूवी कपूर, में भी आ गया। yes, वहीं पे मैं उसका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, या शायद तक कपिल शर्मा में आया था, या कहीं पे मैंने हाँ, उसका सुन रहा था। कपिल शर्मा में वो ये बोल रहा था कि मेरे को एक वीडियो बनाने में 9 से 11 महीने हाँ, लगते yes, हैं yes, पूरी उसकी प्रिपरेशन करने में। yes, तो क्या है, ये मैं अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दिखूंगा कि आप लोगों की सोशल लाइफ या लोगों की पेपर्स या लोगों की बातों पे आके मत जाओ, क्योंकि रियल क्या है वो आपको भी नहीं आपको भी पता। नहीं पता है, क्योंकि right, उनने, यार हर एक बंदा वो या तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला होगा कि बिगेस्ट स्ट्रगल करके एकदम हाथों हाथ मिल गया। कितना भी स्मार्ट हो मैम, मैं तो ये मानता हूँ कि आप उनके पीछे मेहनत तो करनी पड़ती है, Yes. घर बैठे बैठे कुछ नहीं yes, होता। exactly, तो आप बस लगे रहो अपने विजन में, अपने प्रोसेस पे लगे रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, टीम पे वही भरोसा दो, तो चीजें हो जाती है। exactly. तो ये तो बहुत ही सही कहा आपने। और कोई भी चीज जो है अगर आपको अचीवमेंट करना है ना, तो यू नीड अ स्लीपलेस नाइट, बहुत सारी आपको देना पड़ती है उसमें, Right. और बहुत सारा एफर्ट्स जो रहता है वो रहता है। कभी भी जो अचीवमेंट रहता है वो ऐसा आपकी झोली में आकर नहीं गिर हाँ। जाती है, किसी की भी नहीं गिरती है। मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि तुरंत हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन स्टार्टअप में जो है बेसिकली आपको ज्यादा आपकी ड्रीम को क्योंकि आपको कैच करना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और मजा भी आता है वो तो मेहनत करने सबसे में। बड़ी फैमिली हो जाती है आपकी, Yes. सबसे प्रायोरिटी फैमिली या Yes. बेबी, आप जो बोलो। हाँ, अगर आपको आपका स्टार्टअप रात को जगा के नहीं रख रहा, तो वो तो स्टार्टअप ही आप नहीं है। कुछ और ढूंढ लो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। एग्जैक्टली तो ये तो बहुत ही ये हर स्टार्टअप के जो भी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप पे बात पे आए हैं, जितने भी स्टार्टअप के ओनर्स हैं, वो सभी बोलते हैं कि भाई आपका जो लाइफ है ना वो आपका स्टार्टअप बन जाता है। मतलब वो सुबह आपको देना शाम पड़ता खाना है। पीना सब जो है वो वही रहता है। तो ये स्टार्टअप जो है बहुत अलग चीज रहती है, और अलग लोगों के लिए बनी कि जो मतलब उसके पीछे क्रेजी होकर जो है वो मतलब पीछे आपको पड़ सब जाए। चीजें छोड़नी पड़ती है। आप Exactly. देखोगे कि आपके दोस्त लोग अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप हो सकता है कि आपका घूमना फिरना भी बंद हो जाए। Yes. क्योंकि आपको अब टाइम तो 24 घंटे ही है ना। हाँ, अब वो 24 घंटे आप पार्टी कर लो, आप घूम लो, या वो 24 घंटे आप आपके कंपनी में लगा लो। exactly, तो exactly. वही, और जैसे आपने बताया पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, आप आज पार्टी कर लोगे, कल तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। Yes. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टेक्नोलॉजी हाँ, चेंज हो गई। exactly. तो कीप इट अपडेटेड, यू हैव टू गिव इट एज मच टाइम एज यू कैन। Okay. तो थैंक यू सो मच ध्रुव, आप Thank आए, you. आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और बहुत ही अच्छी टेक्निकली मेरे ख्याल से जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइन हो जाएगी किस तरीके से Right. अगर मार्केट में आना है तो कैसे करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर माय कमिंग टू प्लेजर, आवर माय शो। प्लेजर। तो लिसनर्स, आपने भी सुना किस तरह से ध्रुव ने बताया कि कैसे उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा करने वाली है इनकी कंपनी। हालांकि जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है, और इसके अलावा अगर आपने नहीं सर्च किया तो आपको सर्च करना है टैप ऑन को। और इसके अलावा भी अगर आप स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको मेरा ये शो सुनना है जिसका नाम है स्टार्टअप पे बात, और आपको ट्यून करके रखना है रेडियो एप्सा 91.2 FM जो है दिल की बात। तो स्टे ट्यून टू रेडियो एप्सा 91.2 FM जो है दिल की बात, मेरी आने वाली के साथ। Want to और listen शो का something नाम interesting? है Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जगह है दिल की बात।